नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको महादेवी द्वारा रचित भक्तिन पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। भक्तिन पाठ पढ़ाने से पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इन्होंने महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। इन्होंने नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। अगर कविता के क्षेत्र में देखें तो छायावाद के 4 स्तंभों में से ये एक मानी जाती है। अब कुछ पुरस्कारों पर आ जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इन्हें और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी प्राप्त किया इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया और सन 1987 में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। आइए अब पाठ पर आते हैं, भक्तिन पर। भक्तिन पाठ पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि भक्तिन कौन है और महादेवी वर्मा ने भक्तिन के बारे में ये रचना क्यों लिखी है। ये उनका एक रेखा चित्र है ना। रेखा चित्र का मतलब होता है जो स्मृति में जो रेखाएं आती हैं, मतलब पुरानी यादों में जो चित्र अंकित हो जाते हैं उनको एक लिपिबद्ध कर देना रेखा चित्र कहलाता है। यहाँ पर भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के घर काम करती हैं, उनकी सेविका हैं। यहाँ महादेवी वर्मा के घर में काम शुरू करने से पहले भक्तिन ने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे उन्होंने पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी और उसमें हार कर कैसे ज़िंदगी की राह को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। यहाँ भक्तिन के जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, हम पाठ से प्रारंभ करते हैं। पहला गद्यांश है हमारा। यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा जो हैं सबसे पहले उनकी कद काठी के बारे में बता रही हैं कि भक्तिन कैसी है। तो भक्तिन कैसी है? छोटे कद वाली, दुबले पतले शरीर वाली महिला है और उसकी आंखों से एक विचित्र समझदारी झलकती है। और जब से वह महादेवी वर्मा के पास आई है तब से बहुत समय बीत चुका है और लेकिन जब कोई जिज्ञासु और इस संबंध में जब भक्तिन से प्रश्न करता है तो उसका उत्तर देने का जो तरीका था वो भी बड़ा ही अलग था। यह महादेवी वर्मा ने क्या बताया, देखो। जब कोई प्रश्न करता था तब वह पलकों को आधी पुतलियों पर गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। क्या कहती है? यही कोई 50 साल हो गए होंगे। मतलब वो कह रही है कि उनको महादेवी वर्मा के साथ रहते हुए कम से कम 50 साल हो गए होंगे। अब इस पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर 50 साल हो गए तो इसके हिसाब से तो मैं 75 साल की हो गई और भक्तिन जो है 100 साल की आयु पार कर चुकी है। लेकिन भक्तिन को इसका कुछ पता नहीं। लेकिन भक्तिन क्या चाहती है कि महादेवी वर्मा के साथ जो उनका समय व्यतीत हुआ है उसमें वो रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहती। आइए दूसरे गद्यांश पर आते हैं। हम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, कहते हैं ना सेवक धर्म में सबसे बड़े माने जाते हैं हनुमान, क्योंकि हनुमान ने सेवक धर्म की सभी, मतलब हनुमान जी जैसा कोई सेवक नहीं ना अभी तक हुआ और ना ही कभी होगा। लेकिन भक्तिन जो है उनसे भी प्रतियोगिता कर रही है कि नहीं, तुमसे ज़्यादा सेवक धर्म मैंने निभाया है। अब यहाँ उन्हीं के बारे में बता रही हैं वो कि ये जो भक्तिन है वह अंजना की पुत्री नहीं है। अंजना की पुत्री क्यों कहा गया है? क्योंकि अंजनी पुत्र कौन थे? पवनसुत हनुमान। लेकिन यहाँ वो अंजना की पुत्री नहीं है बल्कि एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। अनामधन्या मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी नहीं जानता। गोपालिका मतलब ग्वाला, उसकी एक कन्या है जिसका नाम है लक्ष्मी। पर जैसे अपने नाम की विशालता के लिए वह दुर्व्यय है।
दुर्वह मतलब जिसे ढोया ना जा सके। यहाँ पर भक्तिन को अपना जो नाम था लक्ष्मी वो बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे हर व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं होता, क्योंकि हमारा जो नाम है वो हमारी पसंद से नहीं रखा जाता। हमारे माँ बाप हमारा नाम निर्धारण करते हैं। कुछ व्यक्तियों को बहुत पसंद होता है, कुछ व्यक्तियों को पसंद नहीं होता। अब माँ बाप उस समय छोटे बच्चे का नामकरण कर देते हैं, लेकिन बड़ा होकर वह जब अपने नाम का विरोधाभास लेकर जब वो जीता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। यहाँ भक्तिन के साथ भी ऐसा ही था। नाम था समृद्धि सूचक लक्ष्मी, लेकिन जेब में लक्ष्मी एक ढेला भी नहीं थी। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ये बताती हैं कि जब पहली बार भक्तिन उसके पास नौकरी की खोज में आई थी, तब उसने ईमानदारी का परिचय देने के लिए शेष इति व्रत के साथ यह बताया था। शेष इति व्रत का अर्थ है यहाँ पर पूरा वृत्तांत बताना, पूरी कथा बताना, अपने जीवन की पूरी कथा बताना। तब उसने इस नाम को बताया कि उसका नाम ये है, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि इस नाम से कभी मुझे पुकारा ना जाए। अब महादेवी वर्मा कहती हैं, उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो सबसे पहले मैं अपना नाम रख लेती, क्योंकि उन्हें भी अपना नाम पसंद नहीं था, क्योंकि उनका नाम क्या था? महादेवी, महान है जो देवी, लेकिन वो तो अपने आप को महान समझ नहीं रही है। इसीलिए वो कह रही है अगर उपनाम रखने की कोई प्रथा होती तो सबसे पहले मैं अपना नाम रख लेती। लेकिन उन्होंने भक्तिन के जब वेशभूषा को देखा तो उन्होंने कंठी माला वगैरह धारण कर रखी थी, तब उन्होंने उसका एक नया नाम दिया भक्तिन। तृतीय गद्यांश पर आते हैं हम। इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह किसी सूरमा की पुत्री नहीं है। यहाँ वो किसी सूरमा की पुत्री नहीं है, बल्कि ये देखिए एक ग्वाले की पुत्री है। और देखिए इसमें दे रखा है विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। मतलब उसकी माता भी नहीं है, विमाता है, उसकी दूसरी माता है। किंवदंती मतलब जनता में प्रचलित। जनता में क्या प्रचलित है कि जो दूसरी माँ होती है वह बच्चे का अच्छी प्रकार से लालन पालन नहीं कर पाती। उसी प्रकार जो भक्तिन है उसका जीवन भी ऐसा ही रहा। उसकी विमाता जो थी उसे प्रेम नहीं करती थी, और 5 वर्ष की अवस्था में ही उसने एक हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर उसने उसका विवाह कर दिया, और फिर 9 वर्ष के बाद उसका गौना कर दिया और उसे अपने ससुराल भेज दिया गया। पिता उसके बहुत प्रेम करते थे। जो भक्तिन थी, भक्तिन के जो पिता थे वह उसे अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि उनके एक ही पुत्री थी। अब लेकिन पिता बहुत बीमार थे। बीमार होने का समाचार भी विमाता ने उस तक नहीं पहुंचाया, और जब वो समाप्त हो गए उसके बाद उनकी मृत्यु की सूचना उसके ससुराल भेजी गई। सास भी बहुत चतुर थी। उसने क्या किया कि अगर इसको बता दिया गया कि इसके पिता की मृत्यु हो गई है तो रोएगी, पीटेगी, अपशगुन करेगी फिजूल में। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए यहाँ देखिए एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, कि यहाँ देखो वो विमाता वो भी एक स्त्री है, यहाँ सास वो भी एक स्त्री है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझ रहा। ठीक है, तो यहाँ सास ने क्या कहा उससे कि ऐसा करो तुम अपने मायके हो आओ। कह रही है देखो आप देख पा रहे हो बहुत दिन से नैहर नहीं गई हो, जाकर देख आओ सब कुछ ठीक है कि नहीं है। उसे अच्छे से कपड़े पहना के गहने वहने पहनाकर और उसको उसके मायके के लिए भेज दिया गया। मायके का नाम सुनते ही उसके पैरों में पंख लग गए और बहुत खुश होकर वो मायके गई। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में ही पहुंची थी कि उसके जो पंख थे वो अचानक झड़ गए। सब लोग उसको देखते ही बोलने लगे, हाय लक्ष्मी नवाई है। ऐसी वाक्यों को सुनकर उसके पैरों में जो पंख लग गए थे वो सब झड़ गए। और वह घर पहुंची तो उसने घर जाकर देखा ना तो पिता थे और ना पिता का कोई शेष चिन्ह था, और विमाता ने भी उसका कोई आदर सम्मान नहीं किया। और वहाँ से दुखी और अपमान से जलती हुई वह बिना पानी पिए उल्टे पांव अपने ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर अपने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा को व्यक्त किया। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब देखिए यहाँ उसके जीवन का वो पहलू है कि जहाँ से उसका जीवन प्रारंभ हुआ।
कि भाई 5 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई, 9 वर्ष की अवस्था में गौना हो गया, उसके बाद ससुराल आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसका जो जीवन चलने लगा, पति उसका उसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी सास और जेठानियाँ जो थी वो उससे बहुत जलती थी। जलने का कारण क्या था कि सास के 3 पुत्र थे और उसकी जेठानियों के भी काले कलूटे पुत्र थे, लेकिन जो भक्तिन थी उसकी 3 कन्याएं थी, ठीक है। और वह अपने परिवार की जो एक रेखा थी कि भाई परिवार में यही होना है कि सबको पुत्र ही पैदा करने हैं, उस लीक पर वो नहीं चल पाई, इसलिए उसका अपमान होने लगा, ठीक है। लीक कहते ना, छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। तो उसे क्या दंड मिलने लगा कि उसकी जो बेटियां थीं वे सारा दिन काम करती है ना, और सारा दिन काम करती, माँ के साथ गोबर उठाती, कंडे थापती, सारा काम करती, और उन्हें खाने को क्या मिलता, बचा कुचा। और जो जेठानियों के काले कलूटे बेटे थे उन्हें क्या मिलता, गाढ़ा गाढ़ा दूध, बढ़िया मलाईदार सब कुछ, और बेचारी उसकी बेटियाँ मठा पीकर गुजारा करती। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, बहुत दिन हो गए उसे ये सब कुछ झेलते झेलते, लेकिन वह इससे कुछ नहीं करती थी और धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर उसकी जो जेठानियाँ थी वो बात बात पर उसके पतियों द्वारा पीटी जाती थी, बार बार मारा पीटी होती थी उनके साथ, लेकिन उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था। एक उंगली भी उसने अभी अपनी पत्नी को नहीं छुआई कभी, मतलब उसको कभी मारा पीटा नहीं। ये बात भी उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी जेठानियों को। तो वो प्रयास करती थी कि किसी न किसी प्रकार से कैसे भी इसका पति इसे मारे, और इसे मारे पीटे और इसे खाना वाना ना दे, लेकिन उसका पति ऐसा नहीं करता था। आगे आइए, फिर इसमें आगे वाले गद्यांश में क्या दे रखा है देखिए। इसके विपरीत परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह बहुत चाहता था, उसका पति। क्यों? क्योंकि उसका जो भक्तिन थी वह बहुत ज्ञानवान थी। उसे खेत खलिहानों के बारे में, अमराई के पेड़ों के बारे में, है ना, ये और फसलों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, ठीक है। दोनों परिश्रमी दंपत्ति ने निरंतर प्रयास करके उन्होंने अपनी खेती बाड़ी को और बढ़ा लिया। इसके बाद उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह कर दिया। वह बड़ी लड़की का विवाह बड़े ही धूमधाम से करती है। सब कुछ उसके घर में बहुत बढ़िया चल रहा था, और उसने क्या किया कि अपने घर वालों से, क्योंकि सास और जेठानियाँ उसे परेशान करती थी, तो घर वालों से अलग रहकर, मतलब उसका संयुक्त परिवार से उसने एकल परिवार में रहकर खूब मेहनत की, और उनकी जो ज़मीन थी वो सोना उगलने लगी। तो थोड़े ही दिनों के बाद उन दोनों के पास अच्छा धन हो गया। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद क्या हुआ, 29 वर्ष की पत्नी को छोड़कर उसका पति इस संसार से विदा हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो भक्तिन थी वह विधवा हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई। जब वो विधवा हुई तो उसकी उम्र थी 29 वर्ष। पर आज भी जब वो अपने पति को याद करती है तो बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। अब भक्तिन सोचती है, जब महादेवी वर्मा उससे कहती हैं कि भाई तुम उसको बुढ़ऊ क्यों कहती है, वो तो 36 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया से चला गया, तो वो तो जवान ही था, तुम उससे बुढ़ऊ क्यों कहती हो। भक्तिन कहती है जब वह बूढ़ी हो गई है तो वह परमात्मा के यहाँ क्या वो बूढ़ा नहीं हुआ होगा, इसीलिए वह उसे बुढ़ऊ कहकर उसका अपमान करती है और प्रेम से उससे कहती है। यहाँ पर भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ को देखकर जेठानियों के जो बेटे थे उनके मुंह में पानी आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब सारी चीज़ें हमें कब प्राप्त होंगी, क्योंकि भक्तिन के कोई पुत्र नहीं था। उन्हें पता था जैसे ही भक्तिन की बची हुई 2 कन्याओं का विवाह हो गया उसके बाद ये सब उन्हें ही मिलने वाला है। लेकिन भक्तिन को ये सब पहले से ही पता था, और उसने क्या किया, दोनों अपनी कन्याओं का विवाह करने के बाद अपने पति द्वारा पहले से ही अपने पति द्वारा उसके पति ने पहले ही कह दिया था, उसने एक दामाद को चुन लिया था कि बड़े दामाद को हम घर जमाई बनाएंगे। तो इसलिए उसने अपने तीनों बेटियों का विवाह कर दिया और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ।
अब यहाँ पर दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। भक्तिन का दुर्भाग्य उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की विधवा हो गई। अब तो जेठों के जो बच्चे थे उनकी तो और बल्ले बल्ले हो गई। अब तो सोचने लगे कि अब तो विधवा बहन है, अब ऐसा किया जाए विधवा बहन का एक अपने बड़ा बेटा जो था जेठानी का, उसका एक साला था तीतरबाज समझते हैं, जो चरित्रहीन था। उन्होंने सोचा क्यों ना इससे उसका विवाह करा दिया जाए, जिससे उसका सारी जो धन दौलत है वो हमारे कब्ज़े में आ जाएगी। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। उसने कहा कि मुझे ऐसे पति की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ बेटी दोनों मन लगाकर संपत्ति की देखभाल करने लगी। लेकिन कहते हैं ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार से पति की पदवी देने का सोचने लगे, उपाय करने लगे। एक दिन जेठानी के दोनों पुत्रों ने उसकी माँ की अनुपस्थिति में उस वर महाशय को, कौन से वर महाशय, जो तीतरबाज जो व्यक्ति था, उसको बेटी की कोठरी में घुसाकर बाहर से द्वार बंद कर दिया और अपने समर्थक गांव वालों को बुला लाए। युवती ने जब इस डकैती था, ज़बरदस्ती कमरे में घुसा था उसके में, इस वर की खूब मरम्मत की, खूब मारा पीटा इसको। फिर बाहर जब कुंडी खोली गई, बाहर निकाला गया तो तीतरबाज युवक कहने लगा कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया था। युवती ने उसके मुख पर 5 उंगलियां फिर जड़ दी। अंत में लड़की ने कई बार कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इसको निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन गांव वालों ने पंचायत बिठाई गई और पंचायत में ये निर्णय किया गया कि अगर एक ही कमरे से या एक ही कोठरी से जब दोनों को साथ निकलते हुए पाया गया है तो दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, अपीलहीन फैसला हुआ। मतलब उन दोनों में से एक सच्चा है, कौन झूठा है, एक झूठा है एक सच्चा है, कौन जाने। लेकिन जो था वो तो हो गया। अब बेचारी जो बालिका थी वह चुपचाप खून का घूंट पीकर रह गई और भक्तिन की आंखों से भी अश्रु बहने लगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाई और तीतरबाज युवक को अपना दामाद बनाना पड़ा। लेकिन दामाद कैसा था? तीतरबाज। अब दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इस यत्न से संभालते हुए, बड़े ही यत्न से संभाले हुए गाय, ढोर, खेती बाड़ी, पारिवारिक द्वेष में ऐसे उलझ गए कि लगान तक अदा करना भूल गए। तब एक बार लगान ना पहुंचने के कारण भक्तिन को जमींदार ने पूरे दिन धूप में खड़ा रखा। अपने इस अपमान का ये प्रभाव पड़ा कि भक्तिन ने उसी दिन से गांव छोड़कर शहर आ गई। थैंक यू।